हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। पिछले टर्न पे हम एग्जांपल कर रहे थे 24, वो कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, डबल इंटीग्रल वाले भी जोड़ के बराबर दिखाना था, क्योंकि वेरीफाई करना था किसको, हमें इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम को। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 25। तो 25 में पढ़ लीजिए क्या दिया एक बार सभी। इवैल्यूट, हमें ये इंटीग्रल निकालना, इसकी मान निकालना, इसमें थ्योरम नहीं वेरीफाई करनी, इसका इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी, निकालना। वेयर एज क्या दे रखा, सरफेस दे रखा, किसका दे रखा, क्यूब का। क्यूब जो एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से 1 तक, वाई एक्सिस पे 0 से 1 तक, और जेड पे भी 0 से 1 तक। तो जो क्यूब है भाई, कल वाले क्वेश्चन में तो था पैरेललोपॉइड था, घनाभ था, इसमें क्या दे रखा, घन यानी कि क्यूब दे रखा। तो जो क्यूब है भाई, क्यूब की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो बराबर होंगी, तो x भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, y भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, और ये z भी। तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी। इस डबल इंटीग्रल को हम ट्रिपल इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम से। भैया तो इस सरफेस के लिए निकालना, तो पहले तो क्यूब बना के, या तो उसके कितने सरफेस होते हैं क्यूब के, 6, तो 6 इंटीग्रल निकाल के तब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पर इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, किससे करेंगे, इसको डाइवर्जेंस थ्योरम से। केवल एक ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो लिख देंगे किससे, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम से ये जो डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल अलोंग एक्स स्क्वायर dx नो dy, dz प्लस वाई स्क्वायर dz dx प्लस 2z एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई dx dy को किस में चेंज कर देंगे, ट्रिपल इंटीग्रल में। ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग किसके, v के। ठीक है, तो किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंस है डेल डॉट, यानी कि यह आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, जो हाँ किसका, एक्स स्क्वायर का, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, जो इसका कोफिशिएंट है, यानी कि किसका, और डेल अपॉन कितना, डेल जेड। ठीक है, अंदर गुना कर लो, 2 तो भारी रखना, करना अंदर गुना, या चलो ऐसे ही रहने दो, कितना, जेड इंटू एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई इंटू आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड। एक्स की लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक दे रखी, एक्स बराबर 0 से 1, वाई की लिमिट भी 0 से 1, और जेड की लिमिट भी 0 से 1। ठीक है, तो शुरू वाली लिमिट तो किसकी है, ये एक्स की लिमिट है। यहाँ y बराबर 0 से लेकर 1, और ये z बराबर 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, x बराबर 0 to 1, y बराबर 0 to 1, और z बराबर कितना, 0 to 1। डिफरेंशिएशन करिए, 2x प्लस 2y, z के रिस्पेक्ट z का 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, प्लस कितना बच जाएगा बोलो, 2xy माइनस 2x 2y इंटू dx dy dz। क्या कट जाएगा, 2x कट जाएगा, 2x से 2x, 2y से 2y कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका पहले किसके रिस्पेक्ट कर दीजिए, z के रिस्पेक्ट, तो z तो इसमें है नहीं, इंटू में क्या मान लीजिए, 1 का क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो डबल इंटीग्रल बच जाएगा, x बराबर कितना, 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक, y बराबर नहीं, इंटीग्रल y बराबर 0 to 1, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, इसका z के रिस्पेक्ट। तो इसके इंटू में 1 नहीं है, तो 2xy तो ऐसे ही रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा, लिमिट बोलिए कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1, क्या बच जाएगा, dx dy नहीं, ये बच जाएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट रखेंगे 1,
फिर किसके रेस्पेक्ट करेंगे, y के रेस्पेक्ट करेंगे, y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट रखेंगे 1 ही आएगा। फिर किसके रेस्पेक्ट करेंगे x के, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे, उत्तर 1/2 आएगा। देख लो 1/2 आ रहा कि नहीं आ रहा, करो कंप्लीट करना इसको। और इसमें थ्योरम नहीं वेरीफाई करानी, थ्योरम वेरीफाई करानी होती तो पहले ट्रिपल इंटीग्रल निकालते, फिर 6 सरफेस के लिए उस डबल इंटीग्रल को निकालते, 6 के 6 को जोड़ते, बराबर आती दोनों साइड। तो ये इवैल्यूट है, केवल निकालनी इसकी वैल्यू, तो इवैल्यूट कर दी तो 1/2 आ जाएगी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 26 करेंगे। पढ़ना, बुक में पढ़ना क्या दिया, बाय ट्रांसफॉर्मिंग ए ट्रिपल इंटीग्रल इवैल्यूट। इस इंटीग्रल को हमें, ठीक है, किस में ट्रांसफॉर्म करना, ट्रिपल इंटीग्रल में। तो डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल में जब ठीक है ना ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कौन सी थ्योरम से करते हैं हम, डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो इसका मतलब क्या अप्लाई करनी है हमें इसमें, डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, वेयर एस क्या दे रखा, कोई क्लोज सरफेस बाउंडेड बाय द प्लेन z बराबर 0, z बराबर b एंड द सिलेंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो जब हम इसे ट्रिपल इंटीग्रल में बदलेंगे तो हमें लिमिट x की चाहिएगी, y की और z की लिमिट चाहिएगी। z की लिमिट तो क्या दे रखी, 0 से लेकर कहाँ तक दे रखी, b तक। x y की लिमिट यहाँ से निकलेंगी। यदि हमें x की लिमिट निकालनी तो इसमें y बराबर 0 रख दीजिए। फॉर लिमिट ऑफ x, फॉर लिमिट ऑफ x की लिमिट के लिए, ठीक है, पुडिंग कितना रख दीजिए, y बराबर 0, इन केस में रखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो बताइए क्या आ जाएगा, जब y 0 रख देंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस ए। इसके बाद लिमिट किसकी, y की। फॉर लिमिट ऑफ y, उसमें नहीं 0 रखते, वो सीधे निकालते हैं, बस एक बार 0 रखते हैं। तो देखो y की लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ से y की लिमिट इसी से डायरेक्ट x को उधर ले जाएंगे, ठीक है। y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो समझना, कभी कभी हमें इक्वेशन नहीं दे देगा, z की लिमिट भी नहीं देगा, तो मैं बता दूँ थोड़ा सा। यदि हमें कोई मान लिया ये इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दे रखा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, y की और z की लिमिट निकालनी। यानी कि एक बार तो इन दोनों को 0 रख देंगे, दोनों को 0 रखेंगे तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। एक बार केवल किसको 0 रख देंगे, z को, तो किसका मान निकलेगा, y। एक बार किसी को भी 0 नहीं रखेंगे तो किसका मान निकलेगा, z का। भाई हमें यहाँ से x की लिमिट निकालनी, सपोज इससे अलग से मैं बता रहा, क्वेश्चन में नहीं है ये। अभी तो वहाँ लिमिट दे रखी थी, किसकी, z की दे रखी थी, इससे केवल किसकी निकालनी थी हमें, x की और y की। कभी कभी किसी की नहीं दे रखी और ये दे रखा, ठीक है, इसका सरफेस दे रखा, तो x की लिमिट निकालनी तो एक बार तो किसको 0 रख देंगे, तो लिमिट किसकी आ जाएंगी, x की। एक बार केवल किसको, z को, तो लिमिट किसकी निकलेंगी, फिर z की लिमिट जब निकाल लेंगे तो किसी को भी 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो चलो और आएंगे अभी क्वेश्चन में, आगे पता लग जाएगा किस तरीके से लिमिट निकालते हैं। तो हमें ये लिमिट मिल गई, अब लिख देंगे बाय किससे, डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। तो बाय डाइवर्जेंस थ्योरम से ये जो डबल इंटीग्रल है अलोंग किसके, एस एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड प्लस कितना, एक्स स्क्वायर वाई डी जेड डी एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना एक्स क्यूब था ये, एक्स स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई। इस डबल इंटीग्रल को किस में चेंज कर देंगे, ट्रिपल इंटीग्रल में। एलोंग किसके, चलिए अभी भी लिख दिया डेल अपॉन डेल एक्स इसका कितना 3x स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट करना इसका केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, जेड के रिस्पेक्ट करना कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। या लिमिट भी रख लो, एक्स की लिमिट बताना पहले। एक्स की लिमिट है कहाँ से, -a से a। वाई की लिमिट बताना यहाँ से -√a स्क्वायर माइनस, थोड़ा मुझे बड़ा लिखना पड़ेगा। चलिए x की लिमिट तो बताना कहाँ से कहाँ तक बताई, -a से a। अब y की लिमिट बताना ज़रा, -√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेके कहाँ तक, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जेड की लिमिट बोलना, ऊपर से बोल दो, z बराबर 0 to b। ठीक है, इसका करना पार्शियल डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर प्लस इसका y की रिस्पेक्ट करना एक्स स्क्वायर, जेड के रिस्पेक्ट करना एक्स स्क्वायर, डी एक्स डी वाई डी जेड। पहले जो वेरिएबल में लिमिट हो पहले उसके रिस्पेक्ट इंटीग्रल करते हैं। पहले तो इसे जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे 5x स्क्वायर। तो कोई बताएगा पहले किसके रिस्पेक्ट करेंगे इसमें, y की वेरिएबल लिमिट है। मान ली किसी में ज़्यादा वेरिएबल होते, भाई जेड में होता है एक्स भी होता, मान ली ज़्यादा वेरिएबल होते फिर उसके रेस्पेक्ट करते पहले। तो वेरिएबल अभी केवल किस में, y में, तो इसका इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट करेंगे हम, y के रेस्पेक्ट करेंगे। y के लिए ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अब ओड इवन पे तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है आती, समझो जरा सभी ओड इवन का चक्कर। ठीक है, लिमिट है मान लिया -a से a f(x) इंटू डी एक्स, दुगना होता है 0 से लेके a होता है f(x) इंटू डी एक्स। कब होता है, इफ f माइनस एक्स बराबर f(x), x की जगह -x रखें और f(x) आ जाए तो ऐसा फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में दोगुना हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 से a तक। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। लिमिट -a से a हो, f(x) इंटू क्या हो, dx हो, ये इंटीग्रल किसके बराबर 0 के। इफ f माइनस एक्स बराबर किसके आ जाए, -f(x). ओड फंक्शन है इवन फंक्शन है ये, ओड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा। अभी वो ओड हो जाता इसके लिए, अभी काम खत्म हो गया था, 0 हो जाता। ठीक है, पर यहाँ जो फंक्शन है कितना है, 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर जो है y के लिए कांस्टेंट है, भाई y के रिस्पेक्ट कर रहे, तो उस x उसके लिए क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, और जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो फंक्शन कैसे होते हैं, इवन होते हैं। अभी चलो एक बात बताओ तुम, ओड इवन के लिए, चलिए इसे नोट कर लो, अभी बताऊंगा, इसे नोट कर लो सभी। इसको नोट कर लीजिए, ऊपर से मिटा के इसमें समझाऊंगा अभी मैं ओड इवन फंक्शन कैसे देखते हैं। कर लिया होगा ऊपर से सभी ने। चलिए समझिए, ओड इवन फंक्शन
समझ लो पहले थोड़ा। लिमिट हो माइनस ए से ए, मान लिया साइन एक्स है और डी एक्स है। फंक्शन ओड है इवन है? ओड, क्योंकि साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। पीछे देख लो यहाँ, साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है, क्योंकि साइन माइनस एक्स बराबर किसके होता है? माइनस एफ एक्स आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधा क्या लिखना? 0 लिखना। ठीक है, मान लिया माइनस ए है एक्स की पावर, मान लिया 11 है डी एक्स है। ओड फंक्शन है इवन फंक्शन है? ओड है तो सीधा क्या लिखेंगे? 0। इस फंक्शन को देखेंगे, एफ एक्स बराबर कितना? एक्स की पावर माइनस वो एक्स की पावर 11। यदि माइनस एक्स रखेंगे प्लस का आएगा माइनस का आएगा? जब भी माइनस का आएगा तो कैसा फंक्शन होगा? ओड फंक्शन होगा। इसकी गुना में मैंने साइन एक्स लिख दिया। अब बताना कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में क्या होगा? दुगना होगा, 0 से ए आएगा, एक्स की पावर 11 आएगा, साइन एक्स आएगा, डी एक्स आएगा। बात समझ में आइए? तो कुछ फंक्शन तुम मुझे बता दीजिए, ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। मैं कुछ फंक्शन लिखूंगा अभी, देखते हैं तुम्हें समझ में कुछ आया या नहीं आया। एफ एक्स बराबर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू साइन एक्स। ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? ओड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ से माइनस आएगा। तो एफ एक्स कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है। एफ एक्स बराबर 5। अब बताओ कैसा फंक्शन है? ना ओड है ना इवन है। ओड और इवन कुछ ना कुछ तो है। ये बता दीजिए ओड है या इवन है? नंबर तो ओड है पर फंक्शन इवन है ये। अब देख लो कैसे इवन है। एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एक्स है ही नहीं। जब भी कितना आएगा? इस फंक्शन में एक्स की जगह क्या रख दो? हर जगह क्या एक ही तो जगह है। ठीक है, तो इसके बराबर आएगा नहीं आएगा? एफ एक्स बराबर माइनस, ठीक है, यहाँ देखो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स के आया या नहीं आया? भाई इन दोनों समीकरण से एफ माइनस एक्स किसके बराबर है? और जब एफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए? एफ एक्स की, तो फंक्शन कैसा होता है? इवन। ठीक है भाई, यहाँ मान लिया 100 हो, 50 हो, लाख, करोड़, कुछ भी हो। ठीक है, जो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है वो फंक्शन इवन फंक्शन। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन। बस समझ में पल्ले पड़ी, कुछ नहीं पड़ी। अभी ठीक है, जैसे अब यहाँ बात चल रही है इस क्वेश्चन में, ये सोल्व करके कितना आ गया? किसके रिस्पेक्ट करना? y के रिस्पेक्ट। x में आ रहा तो y के लिए तो कांस्टेंट ही है वो, तो ओड फंक्शन है इवन फंक्शन है? इवन फंक्शन है। चलो बात समझ में तो तुम्हें आई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? x बराबर कहाँ से कहाँ तक? माइनस ए से ए। z की लिमिट लिख दो 0 to b, और कितना? 5 एक्स स्क्वायर इंटू में 1 है ना, 1 इसके लिए कांस्टेंट फंक्शन है, तो उतना लिमिट क्या हो जाएगी? 1 का क्या हो जाएगा? दुगना भी कर दूं, दुगना हो गया। 1 का क्या हो गया? लिमिट बोलना क्या रखेंगे? 0 to अंडर रूट, एक लाइन छोड़ दी मैंने बीच में, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? डी एक्स और डी वाई। डी जेड है,
क्योंकि किसकी रिस्पेक्ट कर दिया था, y की रिस्पेक्ट। कैसा फंक्शन था उसके लिए, y के लिए इवन था, तो कैसा हो जाएगा, दुगना, लिमिट 0 से लेके वहाँ तक आएगी। ठीक है, अब लिमिट रख दीजिए, 2 5 दूनी 10 को तो बाहर ही लाइए इसको। x बराबर कितना, -a से a, z बराबर कितना, 0 से b, x स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स टी जेड। तो किसकी रेस्पेक्ट करना चाहोगे, अब कॉन्स्टेंट लिमिट है, किसी की भी रेस्पेक्ट कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो पहले उसकी रेस्पेक्ट कर देती हैं। शायद तुम्हें जेड अच्छा लग रहा हो, चलिए मुझे तो जेड अच्छा लग रहा, तो जेड की रेस्पेक्ट कर देती हैं। जेड की रेस्पेक्ट करेंगे तो जेड थोड़ी है उसमें, तो जेड का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x बराबर कितना, -a से लेके कहाँ तक, a, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलना 1 का, लिमिट बोलना, इनटू बोलना dx। लिमिट रख दीजिए, b को बाहर लाइए, 10b, x बराबर -a से a, एक्स स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओड फंक्शन, ओड इवन कब देखें, जब लिमिट -a से +a हो, मतलब -a से ही नहीं, चाहे b हो c हो कुछ भी हो, माइनस से लेके प्लस एक जैसे ही हो ये। अरे ओड इवन कब देखना, जब -a से हो। कभी वैसे ही ओड देख के कहीं 0 ही कर दो, कभी तुम ऐसे ही देख के मत कर दियो, 0 2 मान लिया, 5 है, अरे x क्यूब है, dx है। कभी फंक्शन देखो उनके ओड है रोड है तो उन्होंने 0 है, ऐसा ना होने का। यदि लिमिट -5 से 5 आएगी जब होएगा, ठीक है। कभी अपने नियम बनाने तुम शुरू कर दो। तो अब ये बताओ जरा, यहाँ ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ये इवन है तो दोगुना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20b, लिमिट कितना, 0 to a, एक्स स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। लेट x बराबर क्या मान लो तुम, साइन थीटा मान लो, dx बताना क्या आएगा, a भी मानना, a भी साथ है ना, x बराबर a साइन थीटा मान लीजिए, dx बताना a साइन थीटा का कोस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट भी चेंज करेंगे, जब x बराबर 0, वहन x बराबर 0 तो थीटा बराबर कितना, बोलते नहीं कुछ, आवाज़ नहीं निकलती। और जब 0 रखेंगे थीटा 0 नहीं आएगा। जब x बराबर a, थीटा बराबर कोई बताएगा, π/2। तो जब यहाँ a रख देंगे 1, साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा क्या आएगा, तो लिमिट कितनी हो, बाहर तो कितना आ गया, 20b, 0 to कहाँ तक, π/2 तक। रखना इसकी जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें बोलना a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा हो जाएगा। dx का मान रखना a कोस थीटा डी थीटा, a स्क्वायर a की पावर 4, बाहर कितना आ गया 20 a की पावर 4, b 0 to π/2, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू टी थीटा। नोट करिए इतना।
इसका इंटीग्रल आवा है तुम्हें, चलो देखना अभी करके, नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा। चलिए इंटीग्रल देखिए आगे, इंटीग्रल देखिए कैसे सोल्व करेंगे। भाई बाहर तो कितना 20 a की पावर 4 b। तुम ये इंटीग्रल ऐसे कर सकते थे, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करके sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना के कर सकते हैं, पर हम इसको करेंगे वाली फॉर्मूले से, वालीज फॉर्मूला। जरा सीखिए इस फॉर्मूले को, बड़ा आसान हो जाएगा इंटीग्रल। ये जितनी ये पावर है इसमें से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, एक समझना, मेथड समझिए, भी बताऊंगा। जो पावर कितनी इसकी 2, उसमें से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 1, इसमें से भी एक कम करेंगे तो कितना आएगा 1। दोनों पावर को जोड़ दीजिए, नीचे जो लिखते हैं दोनों पावर को जोड़ दीजिए, कितना 4। फिर 2 2 के डिफरेंस में इस पर घटाते हुए जाते हैं, जब इसमें 2 घटाओगे तो कितना आएगा 2। दोनों पावर यदि इवन है तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे, π/2 से। अभी और बताऊंगा 1 2 एग्जांपल, अभी समझ में आएगा। तो देखना कट जाएगा क्या, ये 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 5/4 a की पावर 4 b पाई। आंसर तो आगे, पर वाली फॉर्मूला समझ में ना आया। चलो समझ लो, अभी आएगा समझ में। लिमिट यदि 0 से लेके π/2 हो, मान लिया साइन की पावर 8 थीटा हो, कोस की पावर मान लिया 6 थीटा हो, इंटू d थीटा हो। समझना इस फार्मूले को। इसमें से एक कम करना 7, फिर 2 2 के डिफरेंस पे घटाते हुए चले जाओ। 7 के बाद क्या होगा 5, 5 के 2 कम करना, 3 के बाद क्या होगा 1। अरे जो 8 है, 8 में से एक कम करके देखा कितना आया 7, 2 2 कम करते चले जाओ। फिर ये देखना कितना 6, 6 में से एक कम करना 5, 5 आओगा, 5 के बाद 3 1, फिर बटे में इन पावर को जोड़ देंगे, 8 और 6 14, 14 12 10 8 6 4 2, बस जीरो नहीं करते कभी, सारे जीरो हो जा रहे ऐसे। जो दोनों पावर इवन हो तो गुना करते हैं किससे, दोनों पावर इवन ना हो तो गुना करते हैं 1 से। अभी लिखाऊंगा ये फार्मूले, 4 फार्मूले वाली फॉर्मूले, ठीक है। थोड़ा कुछ तो आया होगा समझ में, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखो वाली फॉर्मूला एक आधा और बता दूं, चलो। लिमिट यदि क्या हो 0 से लेकर क्या हो π/2, मान लो साइन की पावर 10 है, थीटा है और d थीटा है। अकेले साइन के लिए भी होगा, अकेले कोस के लिए भी होगा, पर लिमिट क्या होनी चाहिए 0 से π/2 होनी चाहिए। तो ये इंटीग्रल अभी देखो एक लाइन में सोल्व हो जाएगा। जितनी पावर है उसमें से एक कम करना, 9 के बाद तो तुम समझदार हो नहीं हो, 7 5 3 1। जितनी पावर है उतनी की उतनी लिख दो। 10 के बाद क्या बताओगे 8 6 4 2 तक ही, हंसे नहीं जाना आगे। गुना कितना π/2। ये हमने इंटीग्रल सोल्व कर दिया। कौन से फार्मूले से सोल्व कर दिया, वाले फार्मूले से। पावर यदि 9 होती गुना 1 से करती, π/2 की जगह किससे गुना करते 1 से। जब इवन पावर हुए तो π/2 से गुना करें। यदि ओड पावर हुए, ओड का भी देख लो, एक कहाँ को जगह सी दिख रही कहीं को, रफ कर दूं उधर से, ओड का भी देख लो एक। ये तो कर लिया होगा इधर का सबने। हाँ यहाँ देखो वही सब 0 to π/2, साइन हो या कोस हो, भाई साइन और कोस के लिए हुआ है बस ये माँ, ठीक है। जो फॉर्मूला होगा ये, मान लिया इसकी पावर 7 है,
और डी थीटा। पावर कितनी वहाँ पे 7, 7 में से 1 कम करियो, 6 के बाद बताना। बर्थडे में उतनी की उतनी पावर 7, 5, 3, 1 से गुना करेंगे। वाली फॉर्मूला आया समझ में? आ गया तो ठीक है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेना आगे करके, बाकी कल करते हैं।